हुए मानवाधिकार आयोग संगठन के पदाधिकारी और हमारे हुए मेहमान, आज 10 दिसंबर है और हम लोग मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसा नाम से ही आप लोगों को पता चलता है कि मानव अधिकार, कि यह किससे रिलेटेड है, हमारे अधिकारों से रिलेटेड है। हर आदमी के अधिकार हैं कुछ। सबसे बड़ा अधिकार जो उसमें है वो है हमारा राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। हर इंसान को ज़िंदगी जीने का अधिकार है। इसमें कोई भी एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता है। ये अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बाकी सारे अधिकार बाद में आते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी है तो अधिकार बाद की बात है। सबसे पहले अधिकार है हमारा जीवन जीने का अधिकार। और इस अधिकार के तहत आप लोगों ने देखा होगा कि आदमी जो है आज़ाद पैदा, कहा जाता है कि आदमी आज़ाद पैदा हुआ है इंसान, और वो हमेशा आज़ाद ही रहना चाहता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो, बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग अपने बचपन में देखा होगा, जब कहीं घर से चले जाते थे बहुत देर बाद लौट के आते थे और घर पे हमारे माँ बाप पूछते थे कहाँ गए थे, डांट पड़ती तो हमको बहुत बुरा लगता था। हमको ये लगता था कि हमारी आज़ादी में ये पापा हमारे जहाँ बहुत खलल डालते हैं, मम्मी हमारी जहाँ कहीं जाते हैं बस पीछे लग जाती हैं। या अभी भी हम लोग अगर देर रात तक घर से वापस आते हैं कभी, तो हम लोगों को ये लगता है, तो पूछा जाता है घर पे कहाँ थे, इतनी रात क्यों आए थे, तब भी हम लोगों को बहुत बुरी लग जाती है कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि इतनी देर से आए हैं, क्या ये तो पीछे पड़े रहते हैं, कहीं ना आना ना जाना, तो क्या है दखलंदाजी हमारे राइट्स में कर देती हैं। तो ये हमारे जीवन का अधिकार है। और इसके साथ में जुड़े हुए हैं हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 मौलिक अधिकार जो हैं, जो हमारा संविधान हमको देता है। इसकी जानकारी सभी लोग नहीं होगी तो डिटेल्स आपको बता देंगे। 5-10 मिनट आपके पास हो तो 5-7 मिनट के लिए है। 6 मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, जिसमें कि पहला है हमारा राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब यह है कि जितने भी देशवासी हैं वो सभी समान हैं, बिना किसी उनकी कास्ट के, उनकी जात के, उनके धर्म के, उनके पंथ के, और किसी भी ऊंच नीच के, या उनके जेंडर में, या वो मेल हो या फीमेल हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जो है वो बराबर के अधिकार देता है। और समानता के अधिकार में भी 3 अधिकार आते हैं जो हमारे होते हैं सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स। सोशल राइट्स में है सामाजिक अधिकार हमारे हैं। सामाजिक अधिकार का मतलब समाज के सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक अधिकार ये है कि हर आदमी को अपना वोट देने का और इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। किसी को भी उसकी ज़ात के नाम पे, उसके धर्म के नाम पे, उसके क्रीड के नाम पे, उसके पंथ के नाम पे, उसकी भाषा के, उसके रंग के आधार पर किसी को भी इस बात से डिप्राइव यानी कि वंचित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा अधिकार है इकोनॉमिक राइट्स, जिसको हम लोग इकोनॉमिक राइट्स में कि हर आदमी को काम करने का अधिकार है। आप कहीं भी कोई भी काम अपने मन से चुन सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी अपनी बिजनेस को चला सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं। ये समानता का अधिकार है। शार्ट में बता दे रहे हैं। दूसरा अधिकार आता है राइट टू फ्रीडम, इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे इसमें राइट टू स्पीच भी आता है, हम अपनी बात ये कह रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, ये इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। वरना डिक्टेटरशिप या तानाशाही होगी तो अपनी बात को नहीं कह सकते। यही तो है कि हम लोग चुनी हुई सरकार को, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या वो हमारा चीफ मिनिस्टर हो, अच्छा काम नहीं करता है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। इसलिए है हमारा राइट टू फ्रीडम, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी आदमी को किसी का भी शोषण नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा संविधान है, चाहे भले ही मजदूर हो, उसने मजदूर के लिए उसकी टाइमिंग सेट कर रखी है। एक मजदूर 8 घंटे काम करेगा, उसकी मजदूरी तय कर दी है। न कोई उससे ज़्यादा काम ले सकता है, न उसकी मजदूरी को कम कर सकता है। कोई किसी से, अब बेगारी का सिस्टम पहले हम सुना होगा, लोग काम कराते तो पैसे नहीं देते थे, उसको बेगारी कहते थे। वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है जब हमको आज़ादी मिल गई। चौथा राइट हमको मिलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर आदमी किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और आपको कोई दूसरा धर्म अच्छा लगता है तो उस धर्म को भी अपना बदल के दूसरे धर्म में जा सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। अपने जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि मदरसे हैं, मस्जिद हैं या धर्मस्थल हैं, इसको ही बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मदरसे, मुस्लिम लोग मदरसे ओपन कर लेते हैं। आर्य समाज वाले अपने आर्य इंटर कॉलेज वगैरह देखे होंगे, आर्य समाज के होते हैं। तो ये उनका राइट आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारा अपना धर्म का जो अधिकार है वो आता है। और 5वां राइट हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हर आदमी को अपनी संस्कृति को फॉलो करने का अधिकार है।
बहुत से हमारी कंट्री में बहुत से अलग अलग तरह के धर्म हैं, कास्ट हैं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी अलग संस्कृति है, कल्चर है। जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, हम लोग कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, दाढ़ी रखा लेते हैं, टोपी रखा लेते हैं। हिंदू लोग हैं वो तिलक लगा सकते हैं, अपना चोटी रखा लेते हैं, या अपना जैसे भी धोती कुर्ता पहन सकते हैं। उनका कल्चर है। खाने का हमारा क्या है, अलग अलग तरह के फूड हमारे खाने हमारे पास हैं, अपना रहन सहन है, सब आज़ाद हैं। पंजाबी लोग अपनी पगड़ी बांध सकते हैं, दाढ़ी रखाते हैं, पठानी सूट पहनते हैं, ये उनका कल्चर है। होली दिवाली हिंदू लोग मनाते हैं, ईद बकरीद मुस्लिम लोग मनाते हैं, अपना कल्चर के हिसाब से मनाते हैं, सब पूरी तरह से आज़ाद हैं। एजुकेशनल फ्रीडम भी यही है कि हर आदमी को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है, कि कोई भी स्कूल आपको ये नहीं कह सकता है कि आपका एडमिशन नहीं लेंगे, आप हिंदू हैं इसलिए नहीं लेंगे, मुस्लिम हैं इसलिए नहीं लेंगे, हाई कास्ट के नहीं लेंगे या लो कास्ट के हैं नहीं लेंगे, काले हैं नहीं लेंगे या गोरे हैं नहीं लेंगे, पढ़े हैं नहीं लेंगे या गरीब हैं नहीं लेंगे, अमीरों का लेंगे गरीबों को नहीं लेंगे, ये कुछ नहीं चलेगा। ये सारा हमारा फंडामेंटल मूलभूत अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और छठा जो राइट्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई भी अगर आपके अधिकारों को एक्सप्लोर करता है, आपके अधिकारों से वंचित करता है, उसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट जा सकते हैं। संविधान ने बराबर से ही सबको हक दिया है। सबसे पहले अगर कोई भी अगर आपको एक्सप्लोर करता है, आपका अधिकार नहीं दे रहा, और ये 6 फंडामेंटल राइट्स आपको बताएं, इनको कभी भी छीना नहीं जा सकता आपसे। ये सारे जो हैं उनको कभी भी छीना नहीं जा सकता, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। सबसे पहले FIR होती है, और इसके अलावा FIR करा सकते हैं, और FIR करने के बाद वो केस बनाया जाता है और उसको कोर्ट भेजा जाता है। FIR करने का मतलब ये नहीं है कि कोतवाल कोई भी डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने का काम कोर्ट का है। उसका काम सिर्फ कार्रवाई करना है, केस बनाना है और कोर्ट में भेज देना है। तो सबसे पहले केस हमारा चला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पर केस चलता है, विटनेस बुलाए जाते हैं, आपको बुलाया जाता है, आपकी बात सुनी जाती है, फिर जज फैसला देता है। अगर आप उसके फैसले से मुतमईन नहीं होते हैं, तब आप उसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर आप हाई कोर्ट भी अगर फिर वही प्रोसेस करता है, फिर वो अपना फैसला देता है। अगर उस फैसले से भी आप मुतमईन नहीं है, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, और उसके कोर्ट फैसले के खिलाफ आप नहीं जा सकते, अपील ही कर सकते हैं। तो यह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। संविधान जो हमारा है उसके नज़र में सभी बराबर हैं और सबको बराबर के हक दिए गए। इसलिए हमें सबको जो है अपने अधिकार, ये 6 अधिकार तो हमको पता ही होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए, और जब हमें पता होगा तो हम दूसरे लोगों को बताएंगे, और जब बताएंगे तब हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और समाज में जागरूक कर सकते हैं।